समझते हैं क्या होता है थर्मो रेगुलेशन। यहाँ थर्मो से क्या निकल कर आ रहा है, कुछ हीट से संबंधित चीजें सामने आ रही हैं, और रेगुलेशन बोले तो उसको रेगुलेट करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं डेफिनेशन। सो थर्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ सर्टेन रेंज टू इंश्योर ऑप्टिमल बॉडली फंक्शन। तो हर एक जीव में ना एक टेम्परेचर की रेंज होती है जिसमें वो ठीक से काम कर सकता है, ठीक है ना। जैसे इंसान की बात करें, अगर इंसान का टेम्परेचर पहुंच जाए 102 डिग्री फॉरेनहाइट तो वो ठीक से काम नहीं कर पाएगा, वो बिस्तर पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक ऑप्टिमल रेंज होती है, उसी के बीच में वो काम कर सकता है। वैसे ही हर एक जीव में होता है। किसी के जीव में हो सकता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी में अलग अलग हो सकता है। तो ये टेम्परेचर मेंटेन रहे उस एनिमल के लिए, ठीक है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, थर्मो रेगुलेशन। तो अब आगे ये समझने वाले हैं कि कैसे कोई जीव अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है, उस लेवल पर बनाए रखता है जिससे कि वो कम से कम अपनी जिंदगी ठीक से बिता सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप जीव समझ लो, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एंडोथर्मिक और दूसरे होते हैं एक्टोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जो अपने लिए हीट जो होती है खुद ही जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे, मेटाबॉलिक प्रोसेस से। इनको कोल्ड के बोलते हैं, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, समझते हैं इसमें। तो जो एंडोथर्मिक होते हैं ये क्या होते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स वगैरह इसमें आती हैं, चिड़ियाँ आती हैं, स्तनधारी आते हैं। ये क्या करते हैं, ये खुद के लिए हीट जनरेट कर सकते हैं। अगर तापमान बहुत कम पहुंचेगा तो हीट खुद अपने लिए हीट जनरेट करेंगे बॉडी के अंदर से ही, और खुद को गर्म रखेंगे। अगर तापमान बहुत क्या बढ़ेगा, मतलब बढ़ गया, तो पसीना छोड़ देंगे, ठीक है ना, और अपनी बॉडी को एक नॉर्मल जो ऑप्टिमम रेंज होती है वहां उसका तापमान वहां बनाए रखते हैं। लेकिन इसके लिए करते क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना, क्या करते हैं, बॉडी का ये कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। दूसरे होते हैं एक्टोथर्मिक, इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं। इसमें रेप्टाइल्स आते हैं, ये जो है, ठीक है ना, एम्फीबियन जो उभयचर जैसे मेंढक वगैरह हो गए, वो सब आते हैं। ये अपने लिए हीट खुद नहीं जनरेट कर सकते, तो हीट के लिए इनको एक्सटर्नल सोर्सेस पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे अगर ठंड बहुत ज्यादा है तो धूप में जाएंगे, ठीक है ना, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो छाया में जाएंगे। इस तरीके से इनके पास यही एक रास्ता होता है। तो वही लिखा हुआ है, अ बर्ड फ्लफ्स अप इट्स फेदर टू ट्रैप एयर एंड कीप वार्म, ठीक है ना। ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन का एग्जांपल है। ये देखो, इस तरीके से आपने देखा होगा, जब ठंड होती है ऐसे होते हैं कबूतर, एकदम फूल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुस्से में हो, लेकिन वो गुस्से में नहीं होते हैं। ये इसमें क्या करते हैं, एयर को बीच में भर लेते हैं, ठीक है ना, पंखों के बीच में, जिससे कि गर्म बने रहते हैं। उसी तरीके से ये जो लेजर्ड होती हैं, छिपकलियां वगैरह होती हैं, ये अपना देखती हैं कि ठंड ज़्यादा चल रही है, चलो धूप चलते हैं, धूप सेकना, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, बास्क इन द सन टू वार्म अप, ये धूप में निकल जाती हैं अपना। तो ये क्या है, एक तरीके का थर्मो रेगुलेशन है। आप समझते हैं थोड़ा डिटेल में। थर्मो रेगुलेशन भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो एक होता है इसमें बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन, जब जीव अपना बिहेवियर चेंज करने लगे, ठीक है ना, और उस बिहेवियर को चेंज करके वो क्या करे, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, तो उसे बोलेंगे बिहेवियरल। सो मैनी एनिमल्स यूज बिहेवियरल थर्मो रेगुलेशन टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स माइट सीक शेड और कूल वाटर, ठीक है ना, मान लो बहुत गर्मी है तो बस ठंडा पानी चाहिए भाई हमको, या फिर छाया चाहिए। ओके, रेगिस्तान में एक पेड़ मिल जाए, मान लो खेजड़ी का ही पेड़ है, तो उसके नीचे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बिहेवियर चेंज है। वैसे हो सकता है कि वो पेड़ के नीचे ना खड़े हों, लेकिन चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो क्या करेंगे, छुप जाएंगे पेड़ के नीचे। ओके, या फिर मान लो ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई तो बास्क इन द सन, ठीक है ना, धूप सेकने के लिए पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये बिहेवियर का चेंज है, ठीक है ना, कि जब गर्मी होगी तो धूप सेकने नहीं जाएंगे, लेकिन जब ठंड होगी तब धूप सेकने जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया बिहेवियरल थर्मोरेगुलेशन। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल थर्मोरेगुलेशन। इसमें क्या होता है कि इस मैकेनिज्म का यूज करके क्या करते हैं, दे में सेवर टू जनरेट हीट और स्वेट टू रिलीज हीट। जैसे हम अगर बहुत ज्यादा जब ठंड होती है तो कांपने लगते हैं, ओके, तो फिर क्या होता है, हीट हम जनरेट करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी गर्म बनी रहे, इस वजह से हम कांपते हैं। इसके अलावा जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो पसीना अपने आप निकलने लगेगा, इसलिए क्योंकि चूंकि गर्मी बहुत है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो पसीना जब निकलेगा ना तो कम से कम बॉडी फिर क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल थर्मो क्या होते हैं, रेगुलेशंस हैं, ठीक है ना।
जो मैमल्स होते हैं एंड बर्ड्स होते हैं कैन आल्सो इंक्रीज दियर मेटाबॉलिक रेट टू जनरेट मोर हीट, ठीक है ना। आपको पता है जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ठीक है ना, मैमल्स में आपके ह्यूमंस भी आते हैं, बोले तो इंसान है, वो क्या करते हैं अपने लिए हीट खुद जनरेट करते हैं, तो कैसे करेंगे, अपना मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, आगे समझते हैं। अगला क्या हो सकता है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट को सहने के लिए भी कुछ जीवों में कुछ एडाप्टेशन होते हैं, ठीक है ना, कुछ तरीके होते हैं इनके पास में। वो क्या होता है, सम एनिमल्स हैव अडॉप्टेड स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म टू कोप विद एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना। सारे जीव के लिए एक्सट्रीम इन्वायरमेंट फेस नहीं करना पड़ता है, लेकिन जैसे अगर बोले तो आर्कटिक रीजन में कोई अगर जीव रह रहा है तो वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है, या फिर रेगिस्तान में कोई जीव रह रहा है वो क्या है, एक एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है। तो वहां पर क्या होता है कि इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से खुद को डेवलप कर लेते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी ये टॉलरेट कर ले जाते हैं, ठीक है ना। अ कैमल्स बॉडी कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, एंड इट कैन कंजर्व वाटर बाय प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है ना। जब यूरिन निकालते हैं, ठीक है ना, जब यूरिनेशन करते हैं तो क्या होता है कि पानी काफी ज्यादा उसमें निकल जाता है। तो अब चूंकि इनको पानी बचाना है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि पानी सबने ऐसे ही निकाल दिया, तो उस यूरिन को काफी कंसंट्रेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है पानी कम से कम पानी में जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया एडाप्टेशन फॉर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस समझ लो, ये बहुत ही जरूरी है, क्या, थर्मो रेगुलेशन इज क्रिटिकल फॉर एनिमल्स टू मेंटेन ऑप्टिमल बॉडली फंक्शन एंड टू सर्वाइव इन दियर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अगर कोई जो एनिमल है इसको अगर मेंटेन नहीं कर पाए, यानी प्रॉपर थर्मो रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी बॉडी को जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, और जब वो मेंटेन नहीं कर पाएगा तो बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी, जब बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी तो मर जाएगा, ठीक है ना, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से क्या होता है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है ना, तो एनिमल है या कोई भी है उसकी जो कहते हैं बिहेवियर बहुत अलग हो सकता है। एक इंसान देख लो, अगर 24 डिग्री या 25 डिग्री टेम्परेचर है खूब अच्छे से काम करेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर तापमान पहुंच जाए 45 तो उसका पूरा बिहेवियर चेंज होने लगेगा, ठीक है ना, उसका मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो उसकी स्पीड कम ज़्यादा बढ़ जाएगी, इम्यून सिस्टम का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो सब कुछ बदल जाता है, इतना समझ लो। तो अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया गया तो कैसा हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि इफ अ रेप्टाइल समझते हो ना, जो रेंग कर चलते हैं, कैन नॉट फाइंड अ वार्म इनफ स्पॉट टू बास्क इन, ठीक है ना, मान लो ठंड बहुत पड़ रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, मान लो अब उसको धूप चाहिए, धूप सेकना है उस जीव को, ठीक है ना, कोई छिपकली है मान लो, तो अगर वो उसको धूप नहीं मिली, मान लो आसपास कहीं धूप है ही नहीं जहां पर वो रहती है, तो फिर क्या होगा, वो जो भी खाएगी तो हो सकता है वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है ना, इनडाइजेशन की समस्या खड़ी हो सकती है। अब इसके अलावा क्या हो सकती है, और भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। उसी तरीके से अगर मैमल्स की बात करें, इंसानों की बात करें, तो अब मान लो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर बहुत अगर नीचे गिर जाए, ठीक है ना, और उसकी बॉडी मेंटेन ना कर पाए जो टेम्परेचर होता है ऑप्टिमल, ठीक है ना, तो फिर क्या हो सकता है, उसको हाइपोथर्मिया हो सकता है और वो मर भी सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि थर्मो रेगुलेशन बहुत जरूरी है अगर आपको ठीक से जिंदगी जीनी है। आपको छोड़ दो किसी भी एनिमल को अगर ठीक से जिंदगी जीनी है, ओके।